नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां पर भोपाल में चल रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो हैं उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा करना होगा। प्रदेश कार्य समिति में मुरलीधर राव ने सख्त निर्देश दिए हैं। संगठन ने 200 दिन की कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना में मंत्री विधायक समेत तमाम नेताओं को अनिवार्य रूप से जाना होगा और 200 सीटों का टारगेट पूरा करने के लिए जो काम दिए गए हैं इसकी नेताओं की निगरानी भी होगी। हर हितग्राही तक मंत्री पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, सांसद पहुंचेंगे, बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचेंगे और हर पदाधिकारी को काम की ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के सभी नेताओं को हर हाल में जुड़ना भी होगा। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, बड़ी बातें कही हैं प्रभारी जो हैं उन्होंने और बड़ा टारगेट भी दे दिया है, लेकिन ये जितना टारगेट जो 200 दिनों का टारगेट रखा गया है, ऑनलाइन सारी चीजें दर्ज करनी होगी, पूरा एक एक रिकॉर्ड रखना होगा, ये तो ऐसा लग रहा है कि कॉरपोरेट का माहौल लग रहा है कि टारगेट है, पूरा करना होगा। कॉरपोरेट के जमाने में हर चीज कॉरपोरेट, राजनीति भी कॉरपोरेट, पार्टी भी कॉरपोरेट। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अब चुनाव को लेकर और जीत को लेकर जो रणनीति है वो पूरी तरह से बदल गई है और नए तरीके से जो रणनीति है वो चुनाव को लेकर वो तैयार की जा रही है। और खास करके आज जो कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, इसमें नए नए जो टारगेट हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें विधानसभा चुनावों में अभी सिर्फ 200 दिन बाकी हैं। 200 दिन और 200 पार का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, मंत्रियों को टारगेट दिए गए हैं और खास करके जो विकास योजना है, विकास यात्रा है, इस पर फोकस रखा गया है, जिसमें तमाम मंत्रियों से लेकर जो अधिकारी हैं वो भी जनता के बीच तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर जो जिम्मेदारी है वो भी संभालेंगी। और विधानसभा चुनावों में 200 पार का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इसको लेकर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिसमें खास करके जो बूथ लेवल है, बूथ है, उनको मजबूत करने को लेकर जो टारगेट है वो रखा गया। और इस बार जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका में होंगे वो है अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर, युवा वोटर प्लस महिला वोटर। तो इन पर कैसे फोकस करना है, इसको लेकर भी आज की जो बैठक है उसमें रणनीति तैयार की गई है। और बैठक के बाद सभी को अपने अपने जो इलाके हैं वहां पर सक्रिय होना होगा और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा और खास करके जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचानी होगी। और ये फोकस इस बार रखा गया है पुनीत, क्योंकि पिछली बार जहां जहां जो सीटें हैं वो गंवाई गई थी, वहां पर इस बार पहले से ही जीत को लेकर जो मजबूती है वो कार्यकर्ताओं को दिखानी है। और सबसे बड़ा टारगेट यही है कि बूथ को बड़ी संख्या में मजबूत करना है, क्योंकि जब बूथ मजबूत होंगे तो जीत अपने आप आसान हो जाएगी। और यही वजह है कि आज की इस बैठक में अलग अलग तरीके से जो टारगेट है वो रखे गए हैं और इन टारगेट को अचीव करने के लिए 200 दिन, 200 दिनों का लक्ष्य और 200 पार का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। पुनीत, बिल्कुल वो रखा गया है, लेकिन अभी तक पार्टी की बैठकें जब होती थी तो मिलकर संगठन के रूप में हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, लेकिन अब तो टारगेट दे दिया गया है, अब आपको करना होगा, ये कह दिया गया है। और ऑनलाइन एंट्री पूरे सब कुछ जो है वो चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि गए नहीं गए, क्या किया, कितना किया, सब कुछ हिसाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है। आदिवासी वोट बैंक जो है इसको साधने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ भी खूब जोर लगा रहे हैं। आदिवासी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें यह तय हुआ कि कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसके साथ ही 2018 में आदिवासियों के लिए दिए गए वचनों को भी पूरा करने का भरोसा दिलाएगी। कांग्रेस का यह भी दावा है कि 2018 में पार्टी ने 31 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी और इसे दोहराने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण बैकलॉग के पदों को भरने का भी कांग्रेस ने वायदा किया है। प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के आदिवासी नेताओं कार्यकर्ताओं को आज बुलाया है, ताकि हमें समाज के मामले में क्या करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है और उनके हक जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इसलिए आज कमलनाथ जी
1 to 1 करके सबसे बात करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में अपने जितनी सरकारी योजना चल रही हो गरीबों तक पहुंचने की पहुंच रही उस योजनाओं के बारे में जानकारी अधिकारियों को भी बताएं कि भाई आदिवासियों के हित में काम करें। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र से जानकारी लेते हैं। क्या खबर है जितेंद्र? बिल्कुल, अगर बात करें तो आदिवासी जो है फैक्टर अब कहीं ना कहीं काम आने वाला है और चुनाव में दोनों ही पार्टियां आदिवासियों पर फोकस कर रही हैं। अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये एक और भरोसा जताया है कि वो कांग्रेस के जो बाकी जो आदिवासी विधायक हैं उनसे लगातार संपर्क करेंगे। 31 सीटें उन्होंने उस समय चुनाव में जीती थी 2018 में। आगे पूरी दमखम के साथ अगले चुनाव में आदिवासी पूरी बाहुल्य सीटों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जेएस के जो नेता हैं उन्हें भी उचित स्थान पार्टी में देने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गठबंधन की बात सामने आ रही है। वहीं इनका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बेका और सहरिया जाति को बीजेपी सरकार 1000 रुपए महीना देती थी, उसे क्यों कमलनाथ सरकार ने क्यों बंद कर दिया। और कई सारे महापुरुषों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी योजनाएं लागू की हैं। उसके अलावा पैसा एक्ट लागू किया है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सवालों का जमकर जवाब दिया है। लेकिन 2018 की जो जीत मिली थी कांग्रेस को, या जो सपोर्ट जो मिला था, सहयोग जो मिला था आदिवासी वर्ग से, क्या नई रणनीति इस बार कांग्रेस अपनाने वाली है इस सपोर्ट को, इस जो जनमत था उसको हासिल करने के लिए, या फिर वो पुरानी बातों को लेकर 2018 में जो वायदे किए थे उन्हीं को दोहरा रही है? बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा। कांग्रेस ने हालांकि ये दावा किया है कि पिछले वचन पत्र में 70 से ज्यादा जो वचन पत्र थे उन पर हमने अमल किया था और उन पूरे जो बचे हुए वचन पत्र हैं उसे लेकर कांग्रेस आगे आदिवासियों के बीच जाएगी। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे नजर आ रही है। उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं आदिवासी इलाकों में लागू की है, उनके लिए पैसा एक्ट लागू किया है और कई सारे महापुरुषों के नाम पर कई सारी घोषणाएं की हैं। तो जाहिर सी बात है जो अभी कांग्रेस वचन पत्र में शामिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसे बढ़ चढ़कर आगे अपनी जमीनी स्तर पर धरातल पर उतार भी चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस गणतंत्र दिवस पर जबलपुर में ध्वजारोहण करने वाले हैं। चुनावी साल में यहां से महाकौशल को साधने की कोशिश रहने वाली है। सीएम के इस दौरे को भुनाने के लिए जबलपुर मेयर जगत बहादुर अनु ने मांगों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। इसके तहत मेयर ने सीएम से करीब 4000 करोड़ रुपए की मांग कर दी। इसमें जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत अन्य मांगे भी शामिल हैं। माननीय शिवराज जी से मैं पहले भी एक पत्र लिख के 5000 करोड़ की मांग उनसे जबलपुर शहर के विभिन्न योजनाओं के लिए कर चुका हूं। मैंने अभी भी उनसे एक लगभग 4000 करोड़ की राशि की मांग विधिवत अलग अलग परियोजनाओं के लिए उनसे की है, जिसमें प्रमुख तौर पे जो मां नर्मदा का रिवर फ्रंट है, जो माननीय कमलनाथ जी के समय में स्वीकृत हुआ था, मां नर्मदा का जो रिवर फ्रंट है वो हम लोगों को चाहिए। उसके साथ वहाँ पे LED या लेज़र का शो बहुत शानदार मां नर्मदा पे किया जा सकता है। वो एक पर्यटन की दृष्टि से और भी दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, उसके लिए मांग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग महाभारत, रामायण और अन्य ऐसे बहुत सारे सीरियल्स जो हैं वो दिखाए जा सकेंगे।